बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिया था। और ये देखिए वेरी शॉर्ट आंसर ये भी मैंने बता दिया था। तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब मैं ये वीडियो लोड करूँगी, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, क्योंकि सभी बच्चों को टेंशन होती है कि ये कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर। तो आज मैं इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। तो आज का ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। फिर नए वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो यहाँ पर फिर से डिफरेंस करने के लिए क्वेश्चन आ गया है। तो आपको पता ही है मैंने क्या बताया है, जब भी डिफरेंस करने के लिए ऐसा आता है तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन लिखना चाहिए और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स लिखना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। तो अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़े होंगे, कीवर्ड्स अगर याद करके रखे होंगे तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। फिर भी मैं लिख करके ले आई हूँ और फिर मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये आ गया इसका आंसर। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक तरफ लिखना है जो भी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो थ्रेसिंग में एक साइड थ्रेसिंग लिखेंगे और सेकंड साइड लिखेंगे विनोइंग। अब हम सबसे पहले दोनों का डिफिनीशन लिख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मीन्स थ्रेसिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके उसके सीड्स को अलग कर दिया जाता है स्टॉक से, तो उसे कहते हैं थ्रेसिंग। The method used to separate chaff from the grain by wind or blowing air is called winnowing. विनोविंग में मैंने बताया था कि ग्रेन को अलग किया जाता है चाफ से, और ये विंड के थ्रू इस तरह से गिराएंगे तो एक तरफ से विंड आती है, तो विंड जो होती है ना हल्की चीज़ को अलग कर देती है, और ग्रेन जो है आपके साथ नीचे की तरफ गिरता है तो आपको क्लीन ग्रेन मिल जाता है। चाफ जो है चाफ सेपरेट हो जाता है हवा की मदद से, तो उसे कहते हैं हम विनोविंग। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, थ्रेसिंग इज डन ईदर मैन्युअली और बाय यूजिंग मशीन टू सेपरेट सीड्स और ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। थ्रेसिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टू सेपरेट सीड्स और फ्रॉम द स्टॉक्स। मैनुअल मतलब खुद से हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं थ्रेसिंग का प्रोसेस। सेकेंड है विनोइंग में, विनोइंग इन्वॉल्व सेपरेटिंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय लेटिंग द मिक्सचर फॉल टू द ग्राउंड। तो ये जो मैंने बताया भी बाय मैनुअल ही हम लोग इसको करते हैं ज़्यादातर। फ्रॉम अ हाइट व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग, जब हवा चलती है तेज़ी से तो इसे हाइट पर ले जा करके हम लोग फॉल करते हैं ग्रेन्स को, और जो ज़मीन पे गिरती है और जो चाफ होता है वो अलग हो जाता है। तो विनोइंग की प्रोसेस ज़्यादातर लोग हाथ से ही करते हैं, मतलब मैनुअल करते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर हैंड पिकिंग इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन। आपको एक एग्जाम्पल देना है हैंड पिकिंग का, जो कि जो भी हमारा ग्रेन्स है उसको मतलब गंदे चीज़ों से, मतलब बैड पार्टिकल्स को, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है उनको सेपरेट करने में मदद मिलती है। तो हैंड पिकिंग का ऐसा एग्जाम्पल देना है। तो घर पे आप देखते होंगे कि राइस जो मम्मी बनाती हैं आपकी, तो राइस को पहले ऐसे साफ़ करती हैं, उसमें से हैंड पिक करके ऐसे स्टोन्स होते हैं इस तरह से हटाती हैं, तो वही है हैंड पिकिंग, इसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हैंड पिकिंग एग्जाम्पल इज राइस, वीट, पल्सेज etc दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट may contain impurities in the form of small stones, unwanted grain etc. These impurities look very different from the food item and can be spotted easily. The method of separation used in such a case is hand picking. इस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि राइस, वीट, पल्सेज इन सब में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जब हम मार्केट से लाते हैं तो उसको क्लीन करके रखते हैं। तो जो उसमें अनवांटेड ग्रेन होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, उनको हम निकाल करके अलग कर देते हैं। देखिए इम्प्योरिटीज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फूड आइटम एंड कैन बी स्पॉटेड इजली, और आप उसको ईजिली दे सकते हैं। राइस होता है वाइट कलर का, और जो स्टोन्स होते हैं या और भी कुछ गंदी चीज़ें उसमें ब्लैक टाइप का आपको दिखने को मिलेगा, तो आप उसको निकाल करके फेंक देते हैं, तो ईजिली आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हैंड पिकिंग। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, व्हाट इज शेविंग, गिव एन एग्जाम्पल वेयर दिस मेथड इज यूज्ड। शेविंग क्या है, आपको एक एग्जाम्पल देना है कि ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, शेविंग की प्रक्रिया कहाँ पे की जाती है। तो शेविंग का सबसे पहले हम देंगे डिफिनीशन, व्हाट इज शेविंग, वेयर दिस मेथड इज यूज्ड। Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes in the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieving में क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना एकदम साफ सुथरे, वो शिफ्ट की मदद से, जो उसमें छन्ना होता है ना, छन्ने की मदद से, होल्स की मदद से वो नीचे चले जाते हैं और उसके जो बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। जैसे आटे को छानते हैं तो उसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स या फिर मोटे मोटे उसमें रहते हैं जैसे छना, आटा छना होता है तो आटे से थोड़ा सा वो मोटा होता है पार्टिकल्स, तो वो ऊपर की तरफ रह जाता है, इसी को हम कहते हैं शेविंग, छान करके निकाल लेना। अब आता है यूजेस, सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्ट्रेनर। आप चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती जो है ऊपर रह जाती है स्ट्रेनर के ऊपर और चाय जो है नीचे चली जाती है, इसी को शेविंग कहते हैं। सेपरेटिंग फ्लावर फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स, आटे को जब छानते हैं तो उसका बिगर पार्टिकल्स जो होता है ऊपर रह जाता है, फ्लावर जो होता है नीचे बर्तन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिफाइन सेडिमेंट एंड सुपरनेटेंट विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे सेडिमेंट और सुपरनेटेंट का डिफाइन करना है, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देना है दोनों का, एक एक, ईच कह रहा है यहाँ पे, तो ईच दोनों में एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है सेडिमेंट के बारे में। सेडिमेंट क्या है, द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट। The liquid above the sediment is called a supernatant। तो इसका एग्जाम्पल हमें देना है, तो एग्जाम्पल्स में क्या, एग्जाम्पल इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, व्हेन सैंड इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, सैंड इज कॉल्ड द सेडिमेंट एंड द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल दोनों का एक साथ, क्योंकि सेडिमेंट और सुपरनेटेंट की जो प्रक्रिया होती है ना, आप एक साथ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपका दोनों का एक साथ दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। यहाँ पर इस कॉल्ड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा सुपरनेटेंट होगा, यहाँ पर इसके लिए सॉरी सुपरनेटेंट, यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पर सबको डिफाइन करना है विथ वन एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है मेरा, सबसे पहले मैंने यहाँ डिफाइन किया है सोल्यूट को, द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जो सॉलिड डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में उसे कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जो लिक्विड होता है जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है, द लिक्विड दैट वी गेट व्हेन अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट, मतलब इसमें इसको डाला गया और ये सॉल्यूट हो गया, मतलब डिजॉल्व हो गया, इसमें डाला, सॉल्वेंट को डाला गया सॉल्यूट में तो डिजॉल्व हुआ, जो भी उसके बाद बनता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, शुगर प्लस मिल्क को हम डालेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा स्वीट मिल्क, मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो घर में भी होता है, बस आपको साइंटिफिक नेम जो है ना वो याद करना है। शुगर है और मिल्क है, मिल्क मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को ऐड किए तो आपको मिल गया सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाउ इज सॉल्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर है, सी वाटर हैज सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन इट। टू ऑब्टेन सॉल्ट, सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो पीट्स एंड अलाउड टू सैंड। सी वाटर जो होता है ना कलेक्ट कर देता है साइड में, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था, साइड में जो है ना सैलो पीट्स कलेक्ट हो जाता है और ठहर जाता है वहाँ पर। सन्स हीट इवेपोरेट्स द वाटर, और सन की गर्मी से क्या होता है ना, उसमें जो पानी होता है वो इवेपोरेट होकर के निकल जाता है। सॉल्ट विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कलेक्टेड एंड प्यूरिफाइड फॉर कंजम्पशन।
तो अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, सॉल्ट बचता है, जो कि उसको कलेक्ट करके प्यूरिफायर करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं, मतलब कंजम्पशन के लिए होता है यूज़। कंजम्पशन का मतलब यूज़ करना, मतलब पूर्ति करना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा व्हेन इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस नेसेसरी, नेम 4 मेथड्स यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस। आपको यहाँ पर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्यों ज़रूरी है, आपको इनके 4 मेथड्स बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेपरेशन इज नेसेसरी व्हेन वी वांट टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम अ मिक्सचर। सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी चीज़ में जो अनवांटेड थिंग्स होती है ना, उनको रिमूव करना चाहिए, करने के लिए ज़रूरी है मिक्सचर से। दिस ऑल्सो हेल्प अस टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस। इससे क्या होगा कि जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें सेफ, मतलब साफ़ सुथरी मिलेंगी, क्लीन। 4 मेथड टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस। तो 4 मेथड से हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। थ्रेसिंग, विनोविंग, हैंड पेकिंग एंड शेविंग। यहाँ पर पीछे मैंने पिक्चर बनाई है जिसकी वजह से यहाँ पर कलर आ गया है, तो डिस्टर्ब नहीं होगा आपको, आई होप। तो ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिस्क्राइब 2 डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ऑल्सो ड्रॉ वेल लेवल्ड डायग्राम फॉर द 2। आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है और 2 डिफरेंट मेथड्स को आपको बताना है कि किस तरह से सैंड एंड वाटर को अलग किया जा सकता है। आपको 2 मेथड बताना है इसी का, 2 बार आपको लेवल करके डायग्राम बना करके उसको लेवल करना है। तो यहाँ पर मैंने बताया है, सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स। 2 मेथड से आप सैंड एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। एक तो हो गया फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के पहले बारे में देख लेते हैं हम लोग। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको पहले हम फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। सैंड पार्टिकल्स बीइंग लार्जर इन साइज। तो सैंड पार्टिकल जो होता है साइज में बड़ा होता है, मतलब थोड़ा सा पार्टिकल्स उसके बड़े होते हैं। आर रिटेन्ड बाय फिल्टर पेपर एंड गेन। तो क्या होता है, रिटेन्ड हो जाता है फिल्टर पेपर पे। और हमें क्या मिलता है, तो ये देखिए हमें मिलता है सेपरेट फ्रॉम वाटर, गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, वाटर से अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने देखिए यहाँ बनाया है, ये बीकर है, प्योर वाटर मैंने लिया यहाँ पर, ये प्योर वाटर यहाँ से आया है, इम्प्योर वाटर है यहाँ से, ये देखिए आ रहा है इम्प्योर वाटर विथ सैंड है, यहाँ पर सैंड है, यहाँ पर पेपर फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। और पेपर फिल्टर से ये क्लीन होकर के ये देखिए प्योर वाटर आ रहा है, यहाँ पर सैंडी वाटर है, मतलब इम्प्योर वाटर। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से भी हम सैंड एंड वाटर को अलग कर सकते हैं। एक हो गया मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। तो इसमें क्या करना है, सैंड एंड वाटर को हमें ले लेना है और उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, आफ्टर सम टाइम सैंड बीइंग हेवियर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सैंड जो होता है ना भारी हो जाता, फूल करके भारी हो जाता है, और वाटर जो होता है ऊपर हो जाता है, वाटर में घुलता नहीं है वो। सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, और एकदम नीचे की तरफ बैठ जाता है। नाउ वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर टू सेपरेट इट फ्रॉम सैंड। उसके बाद जब वाटर को पोर करेंगे इस तरह से तो देखेंगे पानी अलग हो जाता है, और पेंदे में जो है ना ये सैंड आपके चिपका रहता है। इस प्रोसेस को आप घर में भी करके देख सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। तो यहाँ पर देखिए सैंड वाटर है, यहाँ पर सैंड देखिए नीचे पेंदे में बैठ गया है, और यहाँ से पानी डाला जा रहा है, पोर किया जा रहा है, तो यहाँ से क्लीन वाटर निकल रहा है। और दूसरा ये देखिए बीकर है, बीकर में सबसे पहले बीकर में क्या किया गया है, सैंड लिया गया, उसके बाद वाटर, और थोड़ी देर छोड़ने के बाद ये प्रोसेस किया गया है। तो इस तरह से सैंड और वाटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी डिजॉल्व एक्स्ट्रा शुगर इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, डिस्कस द फैक्टर्स दैट कैन स्पीड अप द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये लिखना है कि a saturated solution is one in which any additional solute added to the solution can no longer be dissolved
Therefore, it is not possible to dissolve some extra sugar for a saturated solution at the given temperature. If we increase the temperature of the solution, we can dissolve more sugar. मतलब आप टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वी कैन डिजोल्व, और भी शुगर हम उसमें डालेंगे ना तो और वो डिजोल्व होता चला जाएगा. द साइज ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल्स, स्टेरिंग एंड टेम्परेचर आर द फैक्टर्स. तो इसका मेन चीज़ है कि पार्टिकल्स जो होते हैं शुगर के, अगर आप उसको स्टर इस तरह से स्टर करेंगे तो उसी टेम्परेचर पर ये क्या होगा, डिजोल्व होता चला जाएगा. दैट अफेक्ट द सोलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट. तो ये अफेक्ट करता है कि किस तरह से ये सोल्यूट हो रहा है, सॉरी इसकी सोलिबिलिटी को बढ़ा देता है सॉल्वेंट में. जब भी आप टेम्परेचर को हाई करेंगे, सम एक्स्ट्रा शुगर फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपने लिया है उस पर भी अगर आप इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को और शुगर को इस तरह से स्टर करेंगे तो आप उसमें मोर शुगर डाल के डिसॉल्व कर सकते हैं. तो इसका आंसर ये हमारा कंप्लीट होता है. तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा. मैं कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन ऑन करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ताकि मैं आप लोग को जान सकूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ हो रही है. तो मेरी पूरी कोशिश है. कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों. तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मुझे लगता है कि आपको ये आंसर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ वो भी समझ में आ रहा होगा. तो ये चैप्टर हमारा आज का पूरा कंप्लीट होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का. और आप क्या करेंगे, आप सारे क्वेश्चन आंसर को आप अपने नोटबुक्स में इजीली अब लिख सकते हैं. आई होप मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे पा रही हूँगी. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक पहुँच सके, उनको भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो. अभी एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बेटर होगा. तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए. मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.